उन्नाव हादसे के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लगातार ग्राउंड लेवल पर हैं। पहले दिन ही ये दौरे पर निकले और लगभग 18 बसों को इन्होंने सीज कर दिया था। आगे भी इन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। उन्नाव हादसा हुआ था सर, आपने देखा, आपको लगता है परिवहन विभाग ने सर उससे किसी भी तरीके का सबक लिया? नहीं, सबको सबक लेना चाहिए भाई। इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसको रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और बिना फिटनेस की, बिना इंश्योरेंस की, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट लिए गाड़ियां चल रही हैं, तो ऐसे गाड़ियों को रोकना हम सबका दायित्व है। और हमने पूरा अभियान चला करके जो भी इस तरह की गाड़ियां हैं उनको जो है हम सड़क पर नहीं चलने देंगे, क्योंकि उससे दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की मौत मैंने हो रही देखा है। आजमगढ़ जब आप जा रहे थे तो आपने आनन फानन में एक पूरी चेकिंग कर डाली। उसमें 18 बसें जो हैं वो खड़ी हुई थी, कई जो हैं वो रॉन्ग साइड पर खड़ी हुई थी। तो ऐसी जो कार्यवाही आपको लगता है आगे भी जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये जो डग्गा मार बसों का खेल है सर, ये जारी है अभी तक? देखिए, डग्गा मार शब्द नहीं कर सकते। डग्गा मार शब्द अब डिक्शनरी से उसको बाहर करिए आप लोग। जी। अब लोग जो है शर्तों का उल्लंघन करते हैं। गाड़ियों के सबके पास इंश्योरेंस होते हैं, नेशनल परमिट होता है, फिटनेस होता है। जो शर्तें लगाई जाती है वो शर्तों को लोग उल्लंघन करते हैं। पहले जैसा अब नहीं है कि बिना रजिस्ट्रेशन, बिना इंश्योरेंस, बिना टैक्स दिए गाड़ियां नहीं चलती हैं। सभी देते हैं, लेकिन एक सबके नियम बनाए गए हैं कि जो नेशनल परमिट लेगा उसका क्या नियम है, जो स्टेट कैरेज का लेगा उसका क्या नियम है, जो सरकारी गाड़ियां चलेंगी उसका क्या नियम है। तो ये सब गाड़ियां नेशनल परमिट का लाइसेंस लेती हैं और हमारे स्टेट कैरेज में चलाते हैं, ये उसका उल्लंघन करते हैं। उनके लिए है कि आप टूरिस्ट लेके जाएंगे, आप ये से उठाएंगे और जेट पर ले जा करके उतारेंगे। ये रास्ते भर उतारते हैं, चढ़ाते हैं, ये हमारे शर्तों को उल्लंघन करते हैं। इसलिए डागामारी की श्रेणी में ये लोग नहीं आते हैं, लेकिन ये हमारे शर्तों को उल्लंघन करते हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई आवश्यक होती है, इसलिए हम इन पर कार्रवाई करते हैं। ठीक है। संविधान हत्या दिवस को लेकर आपने एक नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन अखिलेश यादव विपक्ष ने आप लोगों को घेरा कि ऐसे तो मणिपुर को लेकर भी हत्या दिवस जारी किया जाना चाहिए। हाथरस में जो घटना हुई, लखीमपुर में जो घटना हुई, कानपुर देहात में जो घटना हुई, इसको लेकर भाजपा संविधान हत्या दिवस क्यों नहीं जारी करती है? अब अखिलेश जी के पिताजी तो स्वर्ग में हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, वो बता सकते थे इसको बेहतर। क्योंकि आपातकाल में उन पर लाठियां बरसाई गईं, उनको यातनाएं दी गईं, उनके जैसे लाखों लोगों को जेल में भेज दिया गया। उस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में उन्होंने संघर्ष किया, अपने पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। और आज अखिलेश जी उसी कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं। तो ये तो शायद इनके पिताजी इनको नहीं बताए होंगे कि आपातकाल में किस तरह से लोगों के नाखूने निकाल लिए गए, लोगों को करंट, बिजली का शॉक दिए गए, और जेल में 18-18 साल, 16 साल के, 12 साल के बच्चों को भी बंद किया गया। लालू जी की बेटी जो मीसा यादव है, वो जब लालू जी जेल में बंद थे उसी समय पैदा हुई थी, इसीलिए उन्होंने उसको मीसा नाम रखा, क्योंकि ये लोग मीसा बंदी थे। उसी समय मुलायम सिंह जी भी यहाँ पर बंद थे। तो उस समय जो अत्याचार हुआ और उसी अत्याचार के खिलाफ में लोगों ने संघर्ष किया और राजनीति में इन लोगों का स्थापना हुई। और आज यही लोग आज उसी कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं और कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। आज नेताजी मुलायम सिंह जी स्वर्ग में कहीं होंगे तो दुखी हो रहे होंगे कि आज मेरे नाम पर मेरे पार्टी को चला रहा है और सत्ता में मुख्यमंत्री बना करके मुलायम सिंह जी ने इनको 5 साल रखा। आज वही व्यक्ति आज आपातकाल के खिलाफ में बोल रहे हैं। तो ये तो एक हम कह सकते हैं कि ये राजनीतिक स्वार्थता की बात है कि आज कांग्रेस के साथ उनको कुछ सीटें मिल गई तो अपनी नीतियों को भी आज जो है दफन कर कल दी। प्रदेश की सर एक बड़ी कार्यकारिणी बैठक है, हज़ारों लोग बताया जा रहा है शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी के। तो किस तरीके से रणनीति सर विपक्ष को हमलावर होने की सर आप लोग जो हैं वो अपनाएंगे, जिससे विधानसभा का जो उपचुनाव है 10 सीटों पर आप लोगों के पाले में रहे? क्या जवाब होगा सर? देखिए, हम लोग की कार्य समिति की बैठक अपने समय समय पर होती रहती है। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद प्रदेश की कार्य समिति होती है, फिर हमारे ज़िले और मंडलों तक की हमारी कार्य समिति होती है। हमारी पार्टी की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत ये सही है कि चुनाव के बाद ये कार्य समिति हो रही है।
सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी और उपचुनाव हम सब लोग जीतेंगे, क्योंकि इस चुनाव में उन लोगों ने एक भ्रम की स्थिति पैदा किया कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो जनता इनके बहकावे में आई। लेकिन जनता जब सही स्थिति को जान जाती है तो फिर अपना निर्णय सही ढंग से करती है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीतेगी। आखिरी सवाल है सर, आप ही की सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं राजेंद्र प्रताप सिंह मोदी, उन्होंने ये बोला है कि थानों में भ्रष्टाचार हो रहा है और बीजेपी के जौनपुर के विधायक हैं रमेश चंद्र मिश्रा, उन्होंने कहा बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, केंद्रीय नेतृत्व को इसमें दखल देना चाहिए, नहीं 2027 में जो है वो स्थिति खराब हो जाएगी। आप ही के पार्टी के नेता जो हैं सर, आप ही लोगों के खिलाफ जो है इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, आपको लगता है केंद्रीय नेतृत्व को इसमें जो है वो दखल देना चाहिए? मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं, आप बता रहे हैं, मुझे जानकारी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट ब्रिजेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।